आज की ये कहानी एक ऐसी चोरी की कहानी है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए दर्ज है कि ये एक परफेक्ट चोरी है। एक ऐसी चोरी जिसमें ना तो कोई गोली चली, ना तो कोई खून खराबा हुआ और ना ही किसी भी तरह का किसी को कोई नुकसान पहुंचाया गया हो। ये कहानी न्यूयॉर्क की है। न्यूयॉर्क में एक होटल है, होटल प्यारे। होटल प्यारे में ये मशहूर था इस होटल के बारे में कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो बड़े बिजनेसमैन और खरबपति अरबपति लोग होते हैं। यहाँ पर उनका ही रूम बुक होता है जो उस शहर के नामी गिरामी पैसे वाले होते हैं और इनको इसी होटल में चोरी करना था। लेकिन इससे पहले शुरुआत होती है एक ऐसे चोर से जो पहले से कई ऐसे होटल्स में चोरी कर चुका था, लेकिन जितनी भी चोरी ये कर चुका था ये चोरी उससे कई गुना बड़ी थी। इस चोरी में वो 28 मिलियन डॉलर की चोरी करता है। चोरी से पहले ये एक प्लान बनाता है कि अब ये एक ऐसी चोरी करेगा जिस चोरी को करने के बाद दोबारा इसे किसी जगह चोरी करने की ज़रूरत ना पड़े। ये अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी, ऐश की ज़िंदगी गुजार सके इस पैसों से। इसके लिए सबसे पहले इस चोर ने, जिसका नाम बॉबी है, इसने 8 लोगों की टीम बनाई और ये 8 लोग पहले से वहाँ के मशहूर चोर हुआ करते थे। यानी उसमें से कोई शूटर होता, कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसके पास महारत होती किसी लॉकर को तोड़ने और किसी लॉकर को काटने के लिए। इस तरीके से वो 8 लोगों की टीम बनाता है। अब ये चुनाव करना था कि उसे किस होटल में चोरी करना है। इसके लिए ये काफ़ी वक्त लेते हैं और काफ़ी वक्त लेने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस होटल में चोरी करना है। सबसे पहले वो अखबार में न्यूज़ पढ़ा करते हैं, होटल्स के बारे में जो ऐड हुआ करते उसे देखते कि किस होटल में किस तरीके का प्रोग्राम रखा गया है जहाँ पर हमारा जाना आसान हो और हमें वहाँ पर चोरी करना आसान हो सके। इसलिए वो न्यूज़ की कटिंग पढ़ा करते। उसी में एक न्यूज़ आई कि 1972 में यानी 1972 1 जनवरी यानी न्यू ईयर की पार्टी इस होटल में रखी गई है, होटल प्यारे में। होटल प्यारे में न्यू ईयर की पार्टी है और न्यू ईयर की पार्टी का फ़ायदा इन लोगों को उठाना था। इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि इस न्यू ईयर की पार्टी में वहाँ के अमीर तरीन शख्स जो होंगे वही इस होटल में दाखिल होंगे, इस होटल में उनका रूम होगा और ये लोग अपनी जो भी ज्वेलरीज, अपना जो भी कैश होगा वो इसी होटल के लॉकर में रखेंगे। क्योंकि इनकी ये तारीख जो थी, यानी उन्होंने ये तारीख तय किया था कि 1 जनवरी की रात में ये पार्टी होगी, लेकिन इन्हें उस होटल में चोरी करने के लिए जाना है। तो 1 जनवरी की रात जब गुजर जाएगी यानी 2 जनवरी जब शुरू हो जाएगा उस वक्त इन्हें इंटर करना है उस होटल में और उन होटल में जाकर फिर चोरी करना है। और इस तारीख का चुनाव उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि इस तारीख को वहाँ का जो बैंक था वो बंद रहता, यानी बैंक की जो ओपनिंग थी वो 3 तारीख को होती। इसलिए जितने भी बिजनेसमैन होंगे वो अपने जेवरात, अपने जो भी पैसे कैश होंगे वो इस होटल के लॉकर में रखेंगे। अब ये सारा प्लान उन्होंने बना लिया। अब तारीख आती है 2 यानी रात की पार्टी, 1 तारीख की रात की पार्टी जब ख़त्म होती है सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं। उसी रात के 3 बजे 3:50 पे बाहर गेट पर एक लेम्बोर्गिनी कार आकर खड़ी होती है। उस कार से 8 लोग उस कार से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद उस होटल के गेट पर आते हैं। गेट का दरवाज़ा बंद था क्योंकि उस होटल के अंदर अमीर तरीन शख्स लोग रहते हैं, यानी वहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम सख्त। अब गार्ड ने पूछा कि क्या आप लोगों का यहाँ पर रूम है? उन्होंने कहा कि हमारा रूम है। अच्छा, रूम इन्होंने किस लिए बुक किया था और किस नाम से बुक किया था? इन्होंने रूम बुक करने के लिए सबसे पहले रास्ते से एक अनजान शख्स का पॉकेट मारते हैं, उस पॉकेट से उसका कार्ड निकालते हैं और उसी कार्ड से उस होटल में एक रूम बुक करते हैं, इसलिए कि इनकी कोई भी जानकारी किसी को मिल ही नहीं सके चोरी के बाद भी। ये गैर व्यक्ति का कार्ड यूज़ करते हैं उस होटल के रूम को बुक करने के लिए। उसके बाद ये लोग जब गार्ड से बोलते हैं तो गार्ड रिसेप्शन पे पता लगाता है कि क्या इस नाम से कोई रूम बुक है क्या। रिसेप्शन से जवाब आता है कि हाँ, इस नाम से एक रूम बुक है। फिर गेट खोल दिया जाता है। जैसे ही गार्ड दरवाज़ा खोलता है, उस गेट को खोलता है होटल के, ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर जैसे ही वो एंट्री करते हैं फ़ौरन उस गार्ड के ऊपर बंदूक तानते हैं और उसे हथकड़ी बांध देते हैं। ये लोग अपने साथ 36 हथकड़ियाँ लेकर गए थे, यानी 36 हथकड़ियाँ इन्होंने अपने साथ लिया था ताकि लोगों को बंदी बनाया जा सके। अब गार्ड को सबसे पहले बंदी बनाया जाता है, फिर रिसेप्शन पे जाया जाता है। रिसेप्शन वाले जो वहाँ पर गार्ड मौजूद होते हैं उन्हें बंदी बनाया जाता है। लॉबी में जाया जाता है, लॉबी में जो भी होटल का स्टाफ होता है उसे बंदी बनाया जाता है। टोटल उस वक्त जो रात में वहाँ पर काम कर रहे थे 16 स्टाफ उस होटल के थे, उन्हें बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाने के बाद
अब उन्हें उसकी लॉबी में, यानी मेन होटल की जो लॉबी थी बीच में, वहाँ पर उनको बैठाल दिया गया। और इस बीच वो किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करते। वो जिससे भी बात करते सर कह के बात करते या मिस कह के बात करते। किसी की तौहीन नहीं करते, किसी की बेइज्जती नहीं करते, उसे मारते नहीं, उसे पीटते नहीं। इज्जत से सबको ये कहते कि आप इस जगह पर बैठ जाइए, हम आपके साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। अब उसके बाद 16 लोगों को बना लिया गया बंदी। अब ये हुआ कि रिसेप्शन से वो सारी लिस्ट निकाली गई कि कितने लोग का लॉकर इस होटल में है और इनमें से कौन कौन वो व्यक्ति हैं जिनके पास ज़्यादा जेवर और ज़्यादा पैसे हैं इनके लॉकर में। इस तरीके से 400 लॉकर की लिस्ट आती है। इन 400 में उन्होंने पहले से ये पता लगा लिया था कि इनमें से किन किन व्यक्ति के लॉकर में ज़्यादा अमाउंट। वो उनमें से 100 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, ज़ीरो इन करते हैं। उन लोगों के लॉकर में इतना पैसा था कि बाकी 300 लोगों के लॉकर में अगर मिला लिया जाए तो मिला जुला के भी उसका आधा भी नहीं होता। इसलिए वो इन 100 लॉकर्स का चुनाव करते हैं। उसके बाद अपनी एक टीम को भेजते हैं उस लॉकर की तरफ, इस लॉकर को तोड़ने के लिए। एक व्यक्ति को ये पर्सनल ट्रेनिंग दी गई थी कि उसे इस तरीके से बात करना आना चाहिए कि जैसे वो रिसेप्शन पे बैठ के किसी गेस्ट से बात कर ले। यानी अगर उस रिसेप्शन पे कोई नहीं होगा तो कोई कॉल आएगी तो उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो नीचे आ जाएगा तो ये चोरी की प्लानिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए एक व्यक्ति को उस रिसेप्शन पे बैठा दिया जाता है कि कोई भी कॉल आएगी तुम्हें हैंडल करना है। अब इसलिए एक लड़का वहाँ पर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद, अभी लॉकर वहाँ पर टूट रहा था, कुछ देर के बाद एक कॉल आती है और कॉल ये होती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि बुजुर्ग होता है वो कॉल करके ये कहता है कि मुझे नीचे आना है और मुझे काम है और लिफ्ट जो है वो बंद है। तो यहाँ से जवाब दिया जाता है कि सर लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल मिस्टेक आ गई है, हम लोग आपको जल्द ही वो सही करके देते हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि कहीं ये व्यक्ति सीढ़ी के ज़रिए नीचे ना आ जाए, इसलिए एक व्यक्ति को ऊपर भेजा जाता है, 2 व्यक्तियों को, ताकि उसे हैंडल कर लिया जाए। जब वो उसके रूम में जाता है तो देखता है कि इसके साथ 2 और व्यक्ति, इन तीनों लोगों को सीढ़ी के ज़रिए नीचे लेकर आया जाता है और नीचे लाने के बाद फिर इन्हें बंदी बना लिया जाता है। बंदी जैसे 21 लोग थे, 21 लोगों के बाद जब इन तीनों लोगों को बंदी बनाया गया तो टोटल 22 लोग हो जाते हैं। अब इन लोगों को हथकड़ी लगा के इनको इज्जत के साथ वहीं पर बैठाल दिया जाता है। अब ये होता है कि इनमें से एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है। इस बीच इन्होंने पहले से ये लिस्ट में पता लगा लिया था कि इन गेस्ट में कौन ऐसा गेस्ट है जो डॉक्टर है, और उस डॉक्टर को एक व्यक्ति जाता है, रूम से लेवा कर आता है। वो इलाज करने की नीयत से जैसे ही नीचे आता है देखता है लॉबी में सब लोग बंदी बनाए गए, फिर वो इलाज करता है, फिर उसे भी बंदी बना लिया जाता है। इस दौरान वक्त गुजरता है, इन्हें सिर्फ 3 घंटे का वक्त मिला था, यानी 3 बजे ये लोग चोरी करना शुरू कर दे और उसके बाद जैसे ही सुबह होती वापस से जो दिन का स्टाफ होता वो अंदर आ जाता और ये नाइट वाले बाहर जाते। अगर स्टाफ बाहर से अंदर आने लगता तो मामला इनकी चोरी का गड़बड़ा जाता, इसलिए इन्हें उससे पहले ये चोरी कंप्लीट करनी थी। अब ये करने के लिए जब उनका 100 लॉकर टूट जाता है उसमें से सारे जेवर गहने जितने भी होते हैं ये लोग लूट लेते हैं। लूटने के बाद फिर उन कैश में से वहाँ पर मौजूद जितने भी होटल के स्टाफ होते उनको कुछ पैसे दिए जाते। और पैसा इसलिए दिया जाता कि ये कहा जाता है कि हम जानते हैं कि तुम लोग पुलिस को फ़ौरन कॉल करोगे, लेकिन ये पैसा हम लोग तुम्हें इसलिए दे रहे हैं कि कुछ देर के बाद तुम पुलिस को इन्फॉर्म करना। यानी ये पैसा तुम्हारी मजदूरी इसलिए है कि तुम लेट कॉल करोगे। होटल के स्टाफ को वो पैसा देते हैं और फिर वहाँ से उसी कार में बैठकर ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस बीच वो ये भी शर्त रखते हैं कि किसी को भी हमारा हुलिया आप लोग नहीं बताएंगे, जबकि इन्होंने चोरी करने से पहले भी अपने नाक के शेप, अपने बाल के शेप, आईब्रोज को, अलग अलग चीज़ों को चेंज कर लिया था ताकि इनकी पहचान ना हो सके। फिर भी इन्होंने वहाँ के स्टाफ से ये कहा कि आप लोग हमारा हुलिया नहीं बताएंगे किसी को, जबकि उन्हें मालूम था कि ये आगे जाकर बताएंगे। लेकिन सिर्फ इनका मामला ये था कि ये थोड़ा वक्त लगाए उस चीज़ को बताने में, जब तक हम लोग अपना हुलिया चेंज कर लेंगे, अपनी गाड़ी चेंज कर लेंगे और हम लोग यहाँ से कहीं दूर निकल सकते हैं। अब उसके बाद जब होटल से ये लोग बाहर निकल जाते हैं चोरी करके, फिर टोटल जब निकाला जाता है कि कितने की चोरी हुई तो पता ये चलता है कि 28 मिलियन डॉलर, यानी 28 मिलियन डॉलर की चोरी होती है, जिसमें कई ऐसे जेवर थे, कई ऐसे गहने थे जो कि $7.5 लाख के सिर्फ एक हार थे। कई ऐसे लोग थे जिनका कैश वहाँ पर मौजूद था। ये सारे जेवर और सारे कैश वो लोग वहाँ से बआसानी निकाल कर लेकर चले जाते हैं। इस बीच ना तो कोई गोली चलती है, ना तो किसी को थप्पड़ मारे जाते हैं, ना तो किसी के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी की जाती। लेकिन
आसानी से चोरी करने के बाद ये लोग निकल जाते हैं। अब इस बीच जब पुलिस को पता चलता है, पुलिस आती है, पुलिस रिपोर्ट लिखती, अब ये जांच करती है कि आखिर ये चोर थे कौन से। फिर पता लगाते लगाते फिर इसमें से कुछ चोर यानी 2 चोर पकड़ा जाते हैं, जो कि बॉबी था और एक और चोर उनमें से था। बॉबी इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही उस पैसे को खर्च करने लगा था, पैसे को बांटने लगा था। लोगों को शक हुआ, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब उसके बाद बॉबी जेल जाता है, बॉबी के साथ एक और व्यक्ति जो था वो भी जेल जाता है, और इसके अलावा जितने भी लोग थे यानी 6 लोग जो बाकी के थे, ये लोग अभी पुलिस की हिरासत में नहीं आए थे। अब इसके बाद अदालत में इन्हें पेश किया जाता है। अदालत में पेश करने के बाद इन्हें 4 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 4 साल की जैसे ही सज़ा पूरी होती, ये जेल से बाहर आते हैं। बताया जाता है कि इनके पास से जितने भी ज़ेवरात और अमाउंट रिकवर किए गए थे, वो सिर्फ उस जितने अमाउंट यानी $28 मिलियन की चोरी में से सिर्फ 2 से 3% के अमाउंट रिकवर हुए थे। बाकी के जो अमाउंट थे और जेवर थे, वो अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगते हैं। अब उसके बाद होता ये है कि इनमें से जो बाकी के 6 लोग थे, इनमें से 2 लोगों की आपस में लड़ाई होती है, तो एक चोर 2 लोगों को गोली मार देता है। कोई उसमें से कैंसर से मर जाता है, उसमें से कोई एक व्यक्ति दूसरी कंट्री चला जाता है, इसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वहाँ पे अपने ऐश की ज़िंदगी, गुमनाम होने की ज़िंदगी वहाँ पर गुजारता है। बाकी बॉबी का हाल ये था कि बॉबी अभी तक जिंदा है, यानी बॉबी ही ने इस कहानी को एक ऑथर को सुनाया और सुनाने के बाद इसकी एक किताब छपती है, और किताब का नाम ये होता है द होटल प्यारे। द होटल प्यारे के नाम से इस किताब को छापा जाता है, और इस स्टोरी को बॉबी ने ही उस ऑथर को सुनाया था। ये थी आज की एक ऐसी परफेक्ट चोरी जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसलिए दर्ज किया कि ये एक परफेक्ट चोरी है, जिस चोरी में ना तो कोई गोली चली, ना तो किसी को थप्पड़ मारे गए, ना तो कोई खून खराबा हुआ, और ना तो किसी तरीके का कोई तोड़ फोड़ यानी किसी प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया हो, सिर्फ उस 28 मिलियन के अलावा। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।